हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जेड की नींद खुलती है, वह उससे कहती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। फाई कहता है मैं यहाँ कैसे आया। जेड उसे मारने लगती है। फाई उससे कहता है तुम्हारे शॉर्ट्स पर क्या लगा है। जेड अपने शॉर्ट्स को देखकर हैरान हो जाती है। फाई को मारते हुए कहती है फाई तुमने मेरा रेप कर दिया। फाई कहता है तुम्हारी पीरियड्स आए होंगे, ये क्या बोल रही हो तुम। जेड कहती है नहीं, वो तो 2 दिन पहले ही गए हैं, तुमने मौके का फायदा उठाया है। उसे बहुत मारती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कहती है देखो सबूत सामने ही है। उसे मार मार कर उसके रूम से भगा देती है और बैठकर रोने लग जाती है। फाई उससे कहता है हम इस बारे में बात करेंगे, डोर खोलो। जेड कहती है मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। फाई उसे काफ़ी बोलता है गेट खोलने के लिए, वह नहीं खोलती। मिल्क होटल पहुँच चुकी थी। फाई के रूम के बारे में पूछती है। फाई जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है मिल्क को देखकर हैरान हो जाता है। मिल्क उससे चिपक जाती है। फाई कहता है तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें किसने मेरा पता दिया। मिल्क बताती है मैंने दिन से पूछ लिया। फाई कहता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। मिल्क ने दिन के कान में गुदगुदी करके उसे सच उगलवा लिया था और यहाँ पहुँच गई। फाई बेचारा तो परेशान ही रहता है। जेड यहाँ से जा रही होती है। मिल्क जैसे ही जेड को देखती है उसे आवाज लगाकर रोकती है। जेड से कहती है तुम फाई को फॉलो कर रही हो ना, इतने झूठ बोल रही थी ना। जेड कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है तो वो है फाई, मैं नहीं। मिल्क फाई से झूठ बोल देती है। रात को ही फाई ने मेरे लिए टिकट करा दी थी, तभी तो मैं यहाँ आ पाई हूँ। वो मुझसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता है इसलिए। जेड ये सुनकर जाने लगती है। मिल्क उसके पीछे पीछे आते हुए कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ कहीं भी जाना हो तुम फाई के रूम में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। कढ़ाई पॉप सिला को पट्टी पढ़ा रहा होता है। तुम्हें यदि पैसों की जरूरत हो मेरे बॉस से उधार ले लेना, वो काफी अच्छे हैं, मैं तुम्हारी पैसे दिलवाने में हेल्प करा दूंगा। जेड यहाँ बहुत गुस्से में होती है। ये दोनों आकर पूछते हैं क्या हुआ। जेड कहती कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ। यहाँ प्यूक आता है। जेड खाना नहीं खा रही होती, प्यूक उसे खिलाने लगता है। तभी ये सीन फाई देख लेता है, उसे गुस्सा आ रही होती है। फाई जेड से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। जेड वहाँ से उठकर चली जाती है। प्यूक उसके पीछे जाता है। यहाँ मिल्क आती है, फाई से चिपकने लगती है। ये दोनों भी मिल्क को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ कढ़ाई पॉप और सिला मिलकर पेपर्स पर साइन करा लेते हैं। मिल्क फाई से कहती है स्विमिंग करने के लिए चलते हैं। फाई मना कर देता है। यहाँ उदास बैठी होती है। फाई उसके पास आता है। जेड उसे कहती है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। फाई उसे कहता है तुम कब तक सच से भागती रहोगी, सच ये है कि तुम मेरी हो। ये सुनकर जेड उसे एक थप्पड़ लगाती है। तुमने मुझे हर्ट करने का ये तरीका बहुत ही गलत चुना है, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे होगे। फाई कहता है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जेड कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम जिसको पसंद करते हो वो तुम्हारे रूम में रह रही है। फाई कहता है कौन, मिल्क। जेड कहती है पहले तुमने मेरा यूज किया और अब तुम उस मिल्क के साथ मिलकर मुझ पर हंसना चाहते हो ना, लेकिन तुम जो चाहते हो ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगी, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। फाई को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है मैं सब कुछ करूंगा ताकि तुम मुझे लव करो। उसे फोर्स कर रहा होता है। ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। फाई जेड को फोर्सफुली किस करता है। जेड उसे धक्का देकर बाहर आ जाती है। उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ मिल्क फाई को ढूंढ रही होती है। उसे यहाँ किसी का सामान दिखता है, वह खोलकर देखती है। उसमें स्विम सूट था। वो देखकर पहचान देती है ये प्यूक का सामान है। यहाँ प्यूक भी आ जाता है, उससे उसका सामान ले लेता है। पेमाई के आने पर उसे वो गिफ्ट दे देता है जो वो पेमाई के लिए लाया था। यहाँ फाई जेड के रूम के बाहर उससे बात करने के लिए बोल रहा होता है। फाई कहता है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ डोर खोलो। जेड सोच रही होती है दरवाज़ा खोलूं कि नहीं, तभी वहाँ मिल्क की आवाज़ आ जाती है। उसे भीगा हुआ देखकर मिल्क कहती है तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फाई मिल्क से कहता है चुप हो जाओ तुम, चलो यहाँ से। जेड उन दोनों की आवाज़ें सुनकर दरवाजे से झांकती है। उन दोनों को साथ जाता है वो देखकर दरवाज़ा बंद करके दुखी हो जाती है। यहाँ फाई मिल्क से कहता है मुझे लगा था तुम वॉशरूम यूज़ करने आई हो। मिल्क मजाक कर रही होती है, कहती है ठीक है चली जाऊँगी। फाई कहता है तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। काफ़ी मनाने के बाद उसे वहाँ से भेज देता है। यहाँ लोम के पास कॉल आता है फाई का। वो उसे बता देता है जो कुछ भी हुआ उस बारे में। वो सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फाई कहता है देख भाई मुझे कुछ याद नहीं है। जेड को तो ये लगता है मैंने उसका रेप कर दिया है, वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी है। लोम कहता है क्या तू जेड से प्यार करता है, अगर करता है तो उससे अपना लव कन्फेस कर दे। फाई बहुत सोचता है, फिर कहता है तू सही कह रहा है, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। फाई जैसे ही उसके डोर पर नॉक करता है, दरवाजा प्यूक खोलता है। वो जेड के पास कुछ काम से आया था। उन दोनों को साथ देखकर फाई का तो चेहरा ही उतर जाता है। जेड को परेशान देखकर प्यूक उससे पूछता है जेड कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या।
मुझे बताओ। जेड कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसे थैंक्स बोलती है उसकी ड्रेस को ड्राई क्लीन करा कर देने के लिए। कहता है तुम मुझे पहले ही थैंक्स बोल चुकी हो। यहाँ लोम चला रहा होता है फाई पर। तुम जेड को किसी और लड़के के साथ अकेला कैसे छोड़ सकते हो। तभी दिन आकर उसे फोन ले लेता है। फाई से कहता है भाई तू उस बंदे को जेड से दूर रखना। फाई सोचता है क्या करना चाहिए। दिन कहता है वो उस होटल का ओनर है ना, उससे कुछ आइडिया देता है। यहाँ ये दोनों बैठे होते हैं। फाई दरवाजा खटखटाने लगता है जोर जोर से। प्यूक दरवाजा खोलता है। फाई कहता है मेरे रूम में कुछ है, उसे ले जाता है। जेड भी पीछे पीछे आती है। रूम में देखती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। प्यूक कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रूम चेंज करवा देता हूँ, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर तो फाई का और मुंह बन जाता है। प्यूक जाने लगता है। जेड उसे कहती है मुझे पेन किलर चाहिए है प्यूक। प्यूक कहता है हाँ मुझे लग ही रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ। वे दोनों चले जाते हैं। फाई दिन को कोस रहा होता है। कैसा आइडिया दिया है, मुझे ही जेड से अलग करवा दिया। लोम कहता है भाई तुम्हें पहले जेड से माफी मांगनी चाहिए। दिन फोन लेकर कहता है भाई तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यहाँ फाई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए काफी सारी प्रैक्टिस करता है, साथ ही बहुत परेशान भी होता है। यहाँ सिला उस बंदे के पास पहुँचता है जिसने उससे पैसे लिए थे। सिला कहता है तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो। उसके पास पैसे नहीं होते। सिला कहता है तुम्हें मेरे एक काम करना पड़ेगा। सिला उससे फाई के पैसे चोरी करने के लिए बोल रहा होता है। वह मना कर रहा होता है तो वो उसे धमकी देता है। फाई यहाँ बिल्कुल तैयार हो जाता है। यहाँ पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। ब्राइड और ग्रूम दोनों आ जाते हैं। जेड आती है। फाई उसे देखता ही रह जाता है। जेड प्यूक के पास जाती है। उन दोनों को साथ देख फाई को बुरा लग रहा होता है। ये यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। यही कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ डांस कर लूँ क्या जरा। फाई जेड को रोकता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तभी यहाँ प्यूक आता है, डांस के लिए पूछता है। जेड उसके साथ डांस करने लगती है। यहाँ मिल्क अभी तक फाई का इंतजार कर रही होती है, इंतजार करती ही रह जाती है। फाई को यहाँ बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है जेड के साथ बात करने का। वह उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जेड उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। फाई भी मुस्कुराने लगता है। तभी यहाँ बीमाई आकर फाई को मुस्कुराते हुए देखती है, उसको सपनों से जगाती है। बीमाई कहती है सपनों से जागो, मैंने तुम्हारे लिए मौका बना दिया है। मैं जेड को अपने साथ लेकर आई हूँ, प्लीज़ इस बार प्लान फेल मत हो जाने देना। जेड आ जाती है। फाई उसे बोलता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया मुझसे, लेकिन ये आधा ही सच है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता है। जेड उसे थप्पड़ मारती है। कहती है सच मैं बताती हूँ, सच ये है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। जेड उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। यहाँ सिला फाई की फॉर्म में पहुँचता है। फाई की कार आती है। ये लोग पीछे से जाकर मार देते हैं। जब उसका फेस देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फाई नहीं होता। वो वर्कर सिला को पहचान जाता है। दोनों चमचे कहते हैं भाई इसने तो आपका फेस देख लिया है, हमें जेल जाना पड़ेगा। सिला इन दोनों चमचों से कहता है इसको मार दो।